अपने देख रहल छी मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश। आजुक ताजा समाचारक संग उपस्थित छी हम सुमित सौरभ। प्रस्तुत अछि आजुक मुख्य समाचार। आप सो मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश राष्ट्रीय मैथिली दैनिक केर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकै छी। एकरा लेल अपने देख सकै छी mppdainik.com के ई पेपर सेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होए के अवसर पर राजधानी पटना में भाजपा पटना महानगर द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के संबोधित करते केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहलन कि पिछला 12 वर्ष में भारत विकास, सुशासन, सुरक्षा आ आत्मनिर्भरता दिस बढ़ रहल अछि। ओ मोदी सरकार के 12 साल के उपलब्धि के देशक लेल ऐतिहासिक बतौलनि। नवीन व्यवस्था के अनुसार ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी सब के अलग अलग वेतन स्तर पर सीधा सरकारी नौकरी भेटत। बिहार सरकार राज्य के प्रतिभाशाली आ उत्कृष्ट खिलाड़ी सब के प्रोत्साहित करबाक लेल ई पैघ फैसला केलक अछि। शिवसेना यूबीटी में सांसद के टूट के समाचार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बीजेपी पर विपक्षी दल के कमजोर करबाक आरोप लगौलनि। ओ कहलनि कि जँ शिवसेना के सांसद के अलग होयबाक समाचार सत्य अछि तऽ ई लोकतंत्र के लेल बहुत चिंताजनक अछि। एकर संगे पश्चिम बंगाल में कथित रूप से ईवीएम जराओल जयबाक मामला पर सेहो ओ गंभीर प्रश्न उठौलनि। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बुध दिन कहलनि कि राहुल गांधी विपक्षी दलक लेल राजनीतिक बोझ बनि गेल छथि। हुनक कहब छल जे डीएमके केर मुख्य पत्र में प्रकाशित लेख में राहुल गांधी पर गठबंधन सहयोगी के कमजोर करबा आ विपक्षी एकता के नुकसान पहुंचाबे के आरोप लगाओल गेल अछि। शहजाद पूनावाला कहलनि कि डीएमके द्वारा राहुल गांधी के राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक एकजुटता मजबूत करबाक आह्वान कयलनि। बुध दिन ओ कहलनि कि पश्चिम एशिया में जारी संकटक कारण से ईंधन, खाद आ खाद्य आपूर्ति के श्रृंखला में बाधा पैदा भ रहल अछि, जेकर दीर्घकालिक प्रभाव ग्लोबल साउथ पर पड़त। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में संतुलित, साझा आ टिकाऊ आर्थिक विकास पर आउटरीच सत्र के संबोधित करैत प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के मजबूत करे के जरूरत पर जोर देलनि। अमेरिका आ ईरान के बीच हालक समझौता पर दुनिया के नजर अछि। एहि बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बेर फेर ईरान के कड़ा चेतावनी जारी केलनि अछि। ट्रंप साफ तौर पर कहलनि कि दुनू देशक बीच समझौता अखन अंतिम नहीं अछि आ जँ ईरान सहमति के शर्त के पालन नहीं करैत अछि तऽ अमेरिका फेर सँ सैन्य कार्यवाही के सहारा लेबय में कोनो संकोच नहीं करत। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर बुध दिन मधुबनी समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कैल गेल। महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बढ़ैत भ्रष्टाचार आ कानून व्यवस्था के मुद्दा पर राजद के नेता आ कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कयलनि। बेनीपुर प्रखंडाधीन महिनाम गांव के पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार भाग लेलनि। शिविर में क्षेत्र से जुड़ल विभिन्न जनहित मुद्दा, विकासात्मक काज आ आम लोक के समस्या सब पर चर्चा कयल गेल। ज्ञान भारतम मिशन परियोजना के तहत सहरसा जिला भर में प्राचीन पांडुलिपि के विशेष सर्वेक्षण संकलन के प्रथम चरण 15 जून के समाप्त भेल। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ई अनूठा अखिल भारतीय अभियान अखन तक अनदेखा भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षित करबाक काज कऽ रहल अछि। एहि अभियान के पहिल चरण के अंतिम दिन नई दिल्ली स्थित ज्ञान भारतम मिशन परियोजना मुख्यालय सहरसा जिला के 3 स्थान से 1000 से बेसी पांडुलिपि के सत्यापन कऽ आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कऽ देलक। जिला मजिस्ट्रेट दीपेश कुमार के सक्षम मार्गदर्शन में जिला कला एवं संस्कृति अधिकारी स्नेहा झा के नेतृत्व में विशेष टीम जिला में व्यापक पांडुलिपि सर्वेक्षण कयलक आ 4000 से बेसी प्राचीन पांडुलिपि के सर्वेक्षण के भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जनता के लेल उपलब्ध कराओल गेल अछि। एहि में संत लक्ष्मीनाथ गोसाई के गायन से संबंधित पांडुलिपि के संग संग संस्कृत भाषा आ साहित्य से संबंधित पांडुलिपि सेहो भेटल अछि। विस्तृत समाचार पढ़े के लेल फॉलो करू वेबसाइट mppdainik.com, व्हाट्सएप चैनल, एक्स हैंडल, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल। एही के संग आजुक मुख्य समाचार समाप्त भेल। अनुमति देल जाय। नमस्कार। जय मिथिला, जय मैथिली।